हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीज़न 5 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और उससे पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया EXU भाई, उनको भी शाउट आउट। और गाइज अगर तुम इस महीने कोई कमाल का मानवा पढ़ना चाहते हो तुम लोग बिगिनिंग आफ्टर एंड भी देख सकते हो, जिसका हम लोग रिसेंटली मानवा कवर करना शुरू किया है। और जो मानवा है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के, लेकिन जो इसका एनिमे एडेप्टेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट इसकी मानवा अलग लेवल की है, तुम लोग कह सकते हो कि सोलो लेवलिंग से भी बेस्ट मानवा है। तो तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी मानवा कितनी गोटेड होने वाली है। और अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस मानवा को चेकआउट कर सकते हो। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि चाहे इन और जिन्हों का एक होलसम मूवमेंट को। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग द वर्ल्ड ऑफ रेस्ट की दुनिया देखते हैं, वही दुनिया जहाँ पे अपना एसबॉर्न गया था। और जो छोटे सोल्जर्स होते हैं वो टस्क को गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन टस्क उन्हें कहता है गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें ये बात कहना तो चाहता हूँ लेकिन इस शैडोज की दुनिया में डे और नाइट में कोई फर्क नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं बेरू को जो कि टस्क के पास कुछ ला रहा होता है। और फिर वो इसे दिखाता है जिन्हू की हुडी, और वो कहता है ये रोब है लेकिन एक हुडी की तरह लग रही है जो कि कुछ समय पहले हमारे लीग ने पहना था। और फिर बेरू उस हुडी को टस्क को दे देता है और टस्क उसे बोलता है कमांडर बेरू, मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं। तो बेरू जवाब देता है मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ कि तुम हमारे लीग को कितना पसंद करते हो, और मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। और फिर टस्क उस हुडी को पहनता है और काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। और वो बड़े चौड़ में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस हुडी को सभी मैक्स सोल्जर्स के लिए मैंडेटरी करूं। और इसके बाद हम लोग द वर्ल्ड ऑफ रेस्ट की दुनिया के मैप को देखते हैं जहाँ पे 10 मिलियन सोल्जर्स एग्जिस्ट करते हैं और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और हमें इस चीज को भी बताया जाता है कि जो सभी सोल्जर्स है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है जिन्हों के माइंड से, और जितना जिन्हों ताकतवर होगा उतना ही ये जो सभी सोल्जर्स है वो जिन्हों की तरह ही सोचने लगेंगे, जिसका मतलब यही होता है कि ये लोग धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग की तरह सोच रहे बन रहे। और अभी जो सोल्जर्स है वो पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे, एक दूसरे पे दादागिरी कर रहे हैं। और अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो सभी सोल्जर्स है वो खुद की पर्सनैलिटी को गेन कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं किंगडम का सीन, जहाँ पे अपने टस्क ने अपने ऑर्ब को मॉडिफाई करा लिया, जिसको तुम खुद देख सकते हो। और ये चीज बंदे को काफी पसंद आती है। और तभी उधर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और फिर टस्क उन्हें पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग जवाब देते हैं बिलियन ने हमको यहाँ पे आने को कहा है। इसके बाद टस्क उन्हें देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मैजिक सोल्जर्स हैं न्यू सोल्जर्स के साथ, लेकिन ये लोग कितने बेवकूफ है कि ये लोग अपने मैजिक का यूज इतनी बड़ी सी बॉडी के साथ कर रहे हैं। बट उसे ऐसा लगता है कि उसे ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए। और फिर वो उन्हें अपनी वीरता किसे सुनाने वाला है जब जिन्वो और एंथ्रिस की फाइट होने वाली थी तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था। और तभी पीछे से एक आवाज आती है बेवकूफो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये चीज ना टस्क को पसंद नहीं आती, लेकिन जैसे वो देखता है कि उसके सामने इग्रिस है तो वो अपनी बातों को बदल लेता है और बोलता है आई लव यू कमांडर। और इग्रिस ब्लैक भाई तो अपना भाई है तो ऐसे बातें मत कर। और फिर टस्क उससे पूछता है वैसे वो यहाँ पे कर क्या रहा है। तो इग्रिस जवाब देता है टाइम जल्दी आने वाला है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो सभी जनरल सोल्जर्स हैं जो हमारे लीग को सर्व करते हैं उन्हें उनके लिए चेयर अप करना चाहिए। और जैसे सभी सोल्जर चाहे इन और जिन्हों का इनकाउंटर देखते ना वो लोग काफी खुश हो जाते, वो लोग चेयर अप करने लग जाते हैं बिकॉज अब उन्हें भाभी मिलने वाली है। लेकिन इस चीज को देखकर अपना इग्रिस कुछ अलग ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। और हम लोग फिर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू ने सबसे पहले इग्रिस को हराया था। और अभी इग्रिस अपने मन में सोच रहा होता है मेरा मिशन था उस इंसान का टेस्ट लेना जो कि इस डंजन के अंदर एंटर करने वाला है। और जो मेरे लीग थे वो ये देखना चाहते थे कि जो वो इंसान है वो उनकी वेसल बनने के लिए वर्थी भी है या नहीं। और ये बात मैं जानना चाहता था क्योंकि ये मेरे लीग का एक आखिरी ऑर्डर था। और इसके बाद तुम लोग अच्छे जानते हो कि इनकी फाइट के अंदर क्या हुआ, कौन जीता, क्योंकि इनकी फाइट हमें सीजन 1 में दिखा दी गई थी। और इस चीज को ना अभी हम लोग स्किप कर रहे इसीलिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं इग्रिस को। और जब जिन्हें वो पढ़ाई कर रहा होता है तो बंदा उसे उसकी पढ़ाई का क्वेश्चन का आंसर बताता है। और जिन्वो से बोलता है ओ ऐसी बात है, तुम्हारा शुक्रिया। और अभी इग्रिस अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपने मास्टर की हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जो बिलियन है उसकी बॉडी काफी ह्यूज है और जो बेरू है वो स्मार्ट तो है लेकिन वो रहेगा तो एक कीड़ा ही। जिसके बाद बचा कौन, मैं जो कि नाइट एकेडमी में एक एक्सेप्शनल रिजल्ट के साथ ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरे को जरूरत है कि मैं अपने मास्टर को अपने लीग को हेल्प करूँ। लेकिन तभी शायद से जिन्वो बोलता है जिस क्वेश्चन का तुमने जवाब मेरे को बताया था उसका तो एक है, यहाँ पे जिन्वो ये बता रहा है कि उसने उसे गलत जवाब बताया। जिसके बाद फिर से अभी इग्रिस किताब पढ़ने लग
जाता है और फिर बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ट्रेनिंग में लेग करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं खुद को और इम्प्रूव करूंगा मेरे लीग। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं कि कैसे जो जिन्वो के फादर है वो डंजन के अंदर फंसे और कैसे वो रूलर से मिले और कैसे वो जिन्वो से उनका इनकाउंटर हुआ और आखिर में उनका फेयरवेल, ये सब चीजें दिखाई जाती है। और ये सब चीजें तुमने पहले भी देखा हुआ होगा और अभी तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये सब पास्ट के सीन हमें क्यों बताए जा रहे, क्योंकि अगले पल हम लोग जिन्वो के फादर को देखते हैं जो कि रूलर की वेसल के साथ बैठे हुए थे और जिन्वो के फादर उसे बोलते हैं कि मेरे बेटे ने किस तरह का डिसीजन लिया। और फिर वो रूलर की वेसल जिन्वो के फादर को बोलता है, सैरोमोनाक ने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकंड जो वो यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं वो उनके लिए प्रीसियस है। और क्या आप अभी भी इस चीज को छुपाना कंटिन्यू रखेंगे सैरोमोनाक से? और फिर जिन्वो के फादर उसे कॉफी पीते हुए जवाब देते हैं, ऐसा इसलिए बिकॉज उसकी इच्छा थी कि मेरे को कुछ भी याद ना रहे। और फिर वो बंदा भी बोलता है, यू आर बीइंग द फादर ही वांट्स फॉर हिज सेक। अगर मैं यहाँ से चले गया तो रूलर्स का इस दुनिया से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा और अगर ऐसा होता है तो मेरा इस दुनिया से सारा नाता खत्म हो जाएगा। और वो इस चीज को भी मेंशन करते हैं कि उन्हें काफी मजा आया और वो देखना चाहते हैं किस तरह का रिजल्ट सैरोमोनाक का वेट कर रहा है। और फिर वो अपने सैरोमोनाक और जिन्वो के फादर को शुक्रिया भी कहते हैं। और जाने से पहले आखिर में जो रूलर का वेसल होता है वो जिन्वो के फादर से पूछता है कि क्या कोई चीज है जिसमें वो उनकी हेल्प कर सकता है। तो जिन्वो के फादर जवाब देते हैं, क्या तुम मेरी प्रीवियस टाइमलाइन की मेमोरीज इरेज कर सकते हो? तो फिर वो बंदा बोलता है, हाँ मैं ये सब कर तो सकता हूँ, लेकिन तुम ये सब चाहते क्यों हो? तो जिन्वो के फादर जवाब देते हैं, मेरे लिए प्रिटेंड करना काफी हार्ड हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता जब मेरा बेटा इतना क्विक है समझने में कि क्या चल रहा है। और मैं एक नॉर्मल फादर बनना चाहता हूँ जो कि अपने बेटे की चिंता करता है। और मेरे लिए जिन्वो कोई सैरोमोनाक नहीं, मेरे लिए वो मेरा प्रीसियस बेटा है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है और उसे बताता है कि जब वो इस कैफे से बाहर निकलेगा तो जो उसकी पास्ट की मेमोरीज है वो सारी इरेज हो जाएंगी। और फिर वो बंदा भी वहां से निकल जाता है और लास्ट में वो यही आशा करता है कि जो उसके फादर जिन्वो के वो एक शांतिपूर्ण लाइफ जिए। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं पार्टी का सीन जहाँ पर जिन्हो भी आया हुआ होता है और बंदा ना काफी नर्वस हो रखा होता है, उसकी भूख मिट गई है और वो अपने मन में यही सोचता है कि मैं कभी भी ऐसी वेलकम पार्टी में नहीं आया हूँ। और तभी एक दूसरा बंदा जिन्हो के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और ये देखकर बंदा चिल्ला बैठता है। बट वो दूसरा बंदा उससे बोलता है, जिन्हो थोड़ा शांत हो जा, दूसरे लोगों को लगेगा कि हमने तेरे को बंदी बना रखा है तेरा चेहरा देखकर। और फिर जिन्हो बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बातचीत हो रही होती है ना उसके अंदर पता नहीं जिन्हो क्यों काफी ज्यादा नर्वस होता है, जिसको तुम खुद देख सकते हो। और फिर जिन्हो के साथ जिन्वो भी बैठ जाता है और ये देखकर जिन्हो तो डरा हुआ था, लेकिन जो दूसरा बंदा था ड्रिंक कर रहा था वो भी डर जाता है और सही वक्त पे वहां से निकल लेता है। और फिर जिन्वो अपने जिन्हो को ड्रिंक थमा देता है, लेकिन अभी जिन्हो काफी ज्यादा डरा हुआ था बट वो उस ड्रिंक को पी लेता है और ये उसका फर्स्ट टाइम होता है। बट अगले पल बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, सीनियर ये तो केवल सीडर है। और जिन्हो बोलता है, तुम ड्रिंक नहीं करते हो तो मैं क्यों तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊं, और क्या तुम ऐसा ड्रिंक करना चाहते हो? और जिन्हो, क्यों तुम मेरे को सीनियर बुला रहे हो, दैट्स मेक मी सैड, और अभी से तुम मेरे को संग जिन्वो बोलोगे। और पहले पहले अपना जिन्हो नर्वस हो रखा था जिन्वो का नाम बुलाने से, बट जब वो जिन्वो का नाम लेता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसका नाम कहने से ऐसे उसे काफी ज्यादा नेचुरल फील हो रहा है। और फिर जिन्हो को ऐसा लगता है कि क्या उसने पहले कभी उसका नाम कहा हुआ है, बट तभी बोलता है जिन्वो चेयर्स, एंड जिन्हो भी बोलता है चेयर्स। और इसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं और यहाँ से उनकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर जिन्वो कहीं जा रहा होता है और जिन्हो के साथ कॉल पे भी होता है। और जिन्हो से पूछता है कि आज वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया, तो जिन्वो से बताता है कि आज उसकी जॉब ट्रेनिंग है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और ऐसे जब वो बात कर रहा होता है ना तो उसके सामने से एक लड़की और गुजर रही होती है जिसको तुम अच्छे से जानते हो। और जैसे वो बंदी जिन्वो के पास से गुजरती है वो उसे रोकती है और बोलती है, हे देयर, क्या हम लोग पहले कहीं मिले हैं? तो जिन्वो से जवाब देता है, नोप। और ये जो बात थी ना वो कही होती है जूही ने, और यहाँ पर हमें आखिरी बार जूही दिखाई जा रही है। और फिर अचानक से ना जूही भी यही सोच में पड़ जाती है कि वो अचानक से एक स्ट्रेंजर से बात कैसे करने लग गई। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे एक डॉक्टर मिस्टर गो के पास आया हुआ होता है जिनकी हालत काफी खराब थी। और मिस्टर गो ने कहते हैं, क्या तुम मेरे को उठाने में हेल्प कर सकते हो? और जब वो डॉक्टर मिस्टर गो को उठाता है ना तभी उसकी नजर पड़ती है होली वाटर ऑफ लाइफ की बोतल में। और वो मिस्टर गो से पूछता है, सर ये है क्या? तो मिस्टर गो से जवाब देते हैं, एक यंग मैन यहाँ पर आया और इस चीज को यहाँ पर छोड़ के चले गया। तो वो डॉक्टर जवाब देता है, ये तो काफी फैसिनेटिंग है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स है
वो आपके रूम को टाइटली प्रोटेक्ट कर रहे, लेकिन बिना किसी की नज़रों में आए फिर भी वो इस बोतल को यहाँ पे छोड़ गया। लेकिन मिस्टर गो से बताते हैं जो उस यंग मैन ने कहा उस पर बिलीव करना काफी मुश्किल था। उसने कहा कि इस खोए हुए टाइम पे मैंने मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करी और अभी वो मेरे पास आया और मेरे को ये गिफ्ट दिया और उस समय के लिए मेरे को उसने शुक्रिया बोला। और उसने मेरे को बताया कि अगर जो इस बोतल के अंदर चीज है उसे मैंने पी लिया तो मैं बेटर हो जाऊंगा और जो मेरी बॉडी है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगी। बट इस चीज पर ना उस डॉक्टर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता। और अभी मिस्टर को ये बात अच्छे से जानते कि अभी उनके पास कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि उनके जो दिन है वो काफी नजदीक आने वाले हैं और इसलिए वो अपने दिल पे हाथ रख के उस ड्रिंक को पी लेते हैं और चले जाता है सोने के लिए। और इसके बाद हम लोग किसी और समय का सीन देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर गो की बॉडी होती है वो हील हो रही होती है, आई मीन हील हो चुकी है। और अभी तुम लोग मिस्टर गो की कंडीशन खुद देख सकते हो और लास्ट में वो यही कहता है, देखकर लग रहा है कि जो विंटर्स है वो आने वाले हैं। तो गाइज इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और वीडियो खत्म करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम लोग मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।